हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ट्रेजर ऑफ टेल्स में। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज मैं आप सबके लिए एक और फ़नी स्टोरी लेकर आया हूं। हमेशा की तरह हम इस स्टोरी को अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और इसमें आने वाले सारे सेंटेंस को डिटेल में समझेंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड, उसको पहले हम समझते हैं। द फीस्ट नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोस, और फीस्ट होती है दावत। और ये एक डेफिनाइट आर्टिकल है क्योंकि ये फीस्ट एक नाउन है। द फीस्ट नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोस में एक दावत। मुल्ला नसरुद्दीन हैड रिसेंटली बॉट अ न्यू हाउस। क्या मतलब हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन ने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड। ये हमारा सब्जेक्ट है मुल्ला नसरुद्दीन, और हेल्पिंग वर्ब हैड रिसेंटली एक एडवर्ब है जो इस वर्ब की को मॉडिफाई कर रही है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। न्यू एक एडजेक्टिव है, हाउस एक नाउन है, और हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल आ। इट हैड लार्ज रूम्स एंड वॉज क्वाइट द हाउस ऑफ हिज ड्रीम्स। इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर का एक प्रोनाउन है। किसी निर्जीव के साथ हम इट का यूज़ करते हैं क्योंकि बात हाउस की हो रही है, तो हाउस को बार बार ना रिपीट करते हुए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। इट हैड लार्ज रूम्स, तो उसमें बड़े कमरे थे। एंड वॉज क्वाइट द हाउस ऑफ हिज ड्रीम्स मतलब वो उसके सपनों, बिल्कुल सपनों का घर था। सिर्फ बताया गया, इसलिए हम हेल्प वॉज यहाँ पर एज अ मैन वर्ब की तरह काम कर रही है। बट देयर वॉज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्मेशन आया हुआ है किसी के द्वारा। मतलब इसका मतलब हुआ सेंटेंस का लेकिन अभी भी बहुत सारा काम था। अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन किए जाने के लिए किसी के द्वारा। तो किसके द्वारा ये बताया नहीं गया इस सेंटेंस के अंदर। और जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव की 4 फॉर्म्स होती हैं, और चारों फॉर्मों का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। तो ये एक सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार दोबारा इसका मतलब समझते हैं फ्रेंड। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी था किए जाने के लिए। एंड ही स्पेंट द होल डे क्लीनिंग शेल्फ्स एंड फिक्सिंग पाइप्स। शेल्फ्स होती है फ्रेंड्स अलमारी। शेल्फ्स को हम कहते हैं ताक या खाना, जिनके कुछ पल्ले नहीं होते उनमें लगे हुए, तो वो ओपन ही होते हैं, तो उस तरीके की अलमीरा को हम शेल्फ्स कहते हैं। फिक्सिंग पाइप्स मतलब उनको ठीक करना पाइप्स का। तो वो मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का? ही स्पेंड द होल डे, वो बिताता था अपना पूरा दिन साफ करते हुए अलमीराज को, अलमारियों को। एंड फिक्सिंग पाइप्स और पाइप को मतलब ठीक करते हुए। तो यहाँ क्लीनिंग, क्योंकि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉज वर्ब नहीं है, तो सेंटेंस की मैन वर्ब तो ये नहीं हो सकती। तो यहाँ ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है सेंटेंस में। और सेंटेंस की मेन वर्ब है हमारी स्पेंट, जो एक पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। उसने बिताया पूरा दिन साफ करते हुए। तो हुआ हुए का सेंस फ्रेंड यहाँ पर आया, और हुए हुए का सेंस जब भी सेंटेंस में आता है तो वो प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ एडजेक्टिव काम करती है। एट द एंड ऑफ इट ऑल, एट द एंड ऑफ इट ऑल और इन सब के अंत में। ही वॉज टायर्ड एंड स्वीटी। स्वीटी का मतलब होता है पसीने पसीने हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बिल्कुल भीग जाना पसीनों में। और टायर्ड होता है थका हुआ। तो ये एक पास्ट का सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड। ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज मैन वर्ब की तरह यहाँ काम कर रही है। और ये हमारा सब एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह, ये सब एडजेक्टिव है सेंटेंस के, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि सेंटेंस के द्वारा, सॉरी सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को यहाँ नहीं किया जा रहा है। सिर्फ उसकी स्टेट के बारे में बताया गया है कि वो थका हुआ था और पसीने पसीने था। आगे देखिए फ्रेंड। ही हैड जस्ट प्लॉन्ग्ड ऑन द नियरेस्ट चेयर व्हेन ही रिमेंबर्ड दैट हिज नेबर। ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड, ये वाला भी। ही हैड जस्ट प्लॉन्ग्ड, प्लॉन्ग्ड होता है मतलब आराम करना, मतलब चार हाथ पैर अपने बिल्कुल फैलाकर किसी सोफे पर, बेड पर बिल्कुल आराम से आराम करना उस पर। ही हैड जस्ट प्लॉन्ग्ड, तो वो
जस्ट मतलब लेटा ही हुआ था, मतलब वो लेटा ही था अपने पास की कुर्सी पर। व्हेन ही रिमेम्बर्ड, तभी उसको याद आया, तभी उसको व्हेन ही रिमेम्बर्ड, जब भी उसको याद आया कि हिज नेबर, उसका जो पड़ोसी है, नेबर, हु वॉज ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड। अब इस नेबर के बारे में ये पूरा क्लोज हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो उसका नज़दीकी दोस्त था, मतलब निजी दोस्त था, बहुत ही गहरा दोस्त था। हैड इनवाइटेड हिम फॉर डिनर, उस जिसने उसे इनवाइट किया था रात के भोजन में। डिनर कहते हैं रात का भोजन। तो फ्रेंड, हिज नेबर, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि दैट एक कंजक्शन है, और ये हमारा दूसरा क्लोज यहाँ शुरू हो गया जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला ये एडजेक्टिव क्लोज है यहाँ फ्रेंड तक। और ये हैड इनवाइटेड हमारी हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस की मेन वर्ब इनवाइटेड। इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना भोजन के लिए। ही लुक्ड एट द क्लॉक एंड सेड टू हिमसेल्फ, उसने देखा घंटे की तरफ और कहा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद से। ये एक रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन होता है फ्रेंड। हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड योर सेल्फ, तो ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। इट्स डिनर टाइम ऑलरेडी, और उसने एक्सक्लेम्ड किया, ये कहा, ये तो भोजन का टाइम है, ये पहले से ही भोजन का टाइम हो गया है। तो इट के बाद अपोस्ट्रोफियस एस, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का। और फ्रेंड्स, इट्स का जो कॉन्ट्रैक्शन दो दो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है। एक तो हम इट हैज़ का और इट इज़ का, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन इट्स ही होता है। और अगर इट हैज़ को अगर हम इसे समझना है कि ये इट हैज़ का, तो इसके बाद एक मेन वर्ब होनी चाहिए ताकि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लगे। और क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दिया है इसके बाद, इसलिए ये इट इज़ का ही कॉन्ट्रैक्शन हम इसको समझेंगे। तो इसका मतलब हुआ ये पहले से ही डिनर का टाइम है। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड, उसने अपने हाथ धोए। विदाउट थिंकिंग मच अबाउट हिज अटायर, अटायर और अपीयरेंस, अटायर होता है वस्त्र, और अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है वेश, हुलिया या रंग रूप। तो क्या मतलब हुआ इसका, बिना सोचे समझे, बिना सोचे ज़्यादा अपने कपड़ों और वेशभूषा के बारे में, लेफ्ट फॉर हिज फ्रेंड्स हाउस, वो रवाना हो गया अपने मित्र के घर। तो पहले उसने अपने हाथ धोए और बिना सोचे समझे अपने वस्त्र और वेशभूषा के वो अपने मित्र के घर रवाना हो गया, मतलब निकल गया। लेफ्ट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। बट द गार्ड स्टॉप्ड हिम सेइंग, लेकिन जो गार्ड थे वहाँ सिपाही था, उसने उसको रोका ये कहते हुए। यहाँ भी फ्रेंड्स एक हुआ हुए का सेंस हो रहा है, तो उसने एक पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव का काम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उस गार्ड ने उसको रोका ये कहते हुए, हु डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू फूल, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ फ्रेंड्स एक थिंक के बाद एक दैट, एक कंजक्शन है जो ओमिट कर दी गई है इस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू और थिंक हमारा पहला सब्जेक्ट और वर्ब है, और दूसरा हमारा यू और आर ट्राइंग ये दूसरी वर्ब है, और यू हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। माई मास्टर इन्वाइटेड यू हेयर, तो वो उससे कहता है कि मेरे मालिक ने तुम्हें आमंत्रित किया है यहाँ पर। ट्राई योर ट्रिक एल्सवेयर, ट्राई होता है प्रयास करना, या ट्राई को हम कह सकते हैं मतलब आजमाना। ट्राई कोशिश करना या आजमाना, ट्रिक होती है चाल, और एल्सवेयर कहीं और। तो उसको एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ऑर्डर देता है कि ये अपनी ये चाल कहीं और जाके आजमाओ। विद अ हैवी साई, एक गहरी सांस लेने के साथ, मुल्ला वॉक बैक टू हिज हाउस, जो मुल्ला होता है वो वापस लौट जाता है अपने घर को, मतलब मुल्ला घर वापस लौट गया एक हैवी सांस लेके। देन ही रीच इनटू हिज कबर्ड एंड ब्रॉट आउट अ ब्राइट कोट लाइन विद गोल्डन थ्रेड।
तब वो पहुंचा, उसके बाद वो पहुंचा अपनी कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी, अलमारी के पास पहुंचा। एंड ब्रोट आउट एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड, इसका मतलब होता है लाना या निकालना। तो उसने निकाली एक चमकीली चमकदार कोट। और यहाँ पर भी फ्रेंड एक कंजक्शन और एक हेल्पिंग वर्ब को ओमिट किया गया है, जो इस कोट के बारे में बता रही है कि वो कोट लाइन मतलब जड़ा हुआ था। किस चीज़ से जड़ा हुआ था? सुनहरी धागों से जड़ा हुआ था वो कोट। तो उसने वो अपनी कबर्ड में से निकाला। ही वॉर हिज न्यू कोट, उसने पहना अपना नया कोट। एंड डॉन अ न्यू टर्बन, टर्बन होता है पगड़ी, और पहनी एक नई पगड़ी। मेड ऑफ फाइनेस्ट सिल्क, जो बनी हुई थी एक शानदार रेशम से। When he reached his friend's house, जब वो अपने मित्र के घर पहुंचा, he was welcomed by the very guard, एक पास्ट इंडिफिनाइट का पैसिव सेंटेंस है फ्रेंड ये। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है और वो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो उसका स्वागत किया गया बाय द वेरी गार्ड। वेरी फ्रेंड यहाँ पर कोई एडवर्ब नहीं है, यहाँ इसका मतलब बहुत नहीं है, इसका मतलब है वही। तो कहीं कहीं पर वेरी का जो मीनिंग निकलता है सेंटेंस में वो वही का भी निकलता है, क्योंकि उसी गार्ड ने उसका फिर दोबारा वेलकम किया जब वो नई पोशाक में आया, अपने नए कोट और नई पगड़ी डालकर आया, तो उसी गार्ड ने उसको वेलकम किया। हु हैड इंसल्टेड हिम मिनट्स अगो, अब इसके बारे में बता दिया इस क्लोज ने कि जिसने इंसल्ट की थी, उसकी अपमानित किया था उसको कुछ मिनट्स पहले। तो ये एक एडजेक्टिव क्लोज है फ्रेंड, जो गार्ड के बारे में हमें बता रहा है। मुल्लाज फ्रेंड रश टू मीट हिम विद ओपन आर्म्स, क्या मतलब हुआ? जो मुल्ला का मित्र था, रश्ट का मतलब होता है कहीं तेज़ी से जाना, तो वो तेज़ी से गया मिलने के लिए उससे। विद ओपन आर्म्स, अपने मतलब बाहें फैलाकर, अपने दोनों हाथों को खोलकर उसका स्वागत करने के लिए वो गया। एंड सीटेड हिम बाय हिज साइड, और उसने उसको बिठाया अपने बगल में, बाय हिज साइड। व्हेन द फूड वॉज सर्व्ड, एक बार फिर पैसिव का फॉर्मेशन फ्रेंड यहाँ पर आ गया है, जब भोजन को परोसा गया किसी के द्वारा। अब ये बताया नहीं किसके द्वारा, यही सेंस होता है फ्रेंड पैसिव के सेंटेंस होगा। मुल्ला सेड, मुल्ला ने कहा, डियर कोट एंड टर्बन प्लीज एंजॉय योर डिनर, क्या मतलब हुआ? उसने कहा प्यारे कोट और पगड़ी, कृपया करके भोजन का आनंद लो। ये उसने एक्सक्लेम्ड किया, क्योंकि कोटेशन मार्क के अंदर हमारा सेंटेंस है, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये। द फ्रेंड वॉज पजल्ड, जो मित्र था वो हैरान था। व्हेन आई वॉज इन ऑर्डिनरी क्लॉथ, जब मैं साधारण वस्त्र में था। योर गार्ड टर्न मी अवे, गार्ड मतलब चौकीदार जो था उसने मुझे लौटाल दिया। टर्न मी अवे, टर्न अवे मतलब किसी को लौटाल देना। बट ही वेलकम्ड मी व्हेन ही सॉ मी इन न्यू क्लॉथ्स, लेकिन उसने मेरा स्वागत किया जब उसने मुझे देखा नए वस्त्र के अंदर। इसका मतलब दिस मीन्स द न्यू क्लॉथ्स आर द रियल गेस्ट, इसका मतलब जो नए कपड़े हैं वो सच में असली मेहमान हैं। तो ये मुल्ला ने अपने मित्र से कहा। द फ्रेंड वॉज एम्बेरेस्ड, जो उसका मित्र था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, मतलब शर्मिंदा था। ही आस्क्ड हिज गार्ड टू सीक मुल्लास फॉरगिवनेस एंड सेड, उसने ऑर्डर किया, मतलब उसने निर्देश दिया अपने चौकीदार से कि मुल्ला से माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने को उसने कहा। एंड सेड, और उन्होंने कहा, न्यू क्लॉथ्स डू नॉट मैटर, नए कपड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब हुआ न्यू क्लॉथ्स डू नॉट मैटर, मतलब नए कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इफ़ एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है भले ही, हालांकि, यद्यपि। इवन इफ़ यू वॉक अराउंड इन रैक्स, भले ही तुम यहाँ फटे पुराने कपड़ों में घूमो। यू विल स्टिल बी मुल्ला नसरुद्दीन वॉन्ट यू, क्या मतलब हुआ फ्रेंड? यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस का कि तुम अभी भी मुल्ला नसरुद्दीन रहोगे, मतलब होगे, नहीं क्या?
तो क्वेश्चन टैग्स का इस्तेमाल फ्रेंड हम सेंटेंसों में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सामने वाले से थोड़ी कंफर्मेशन लेनी होती है कि ये बात सही है। तो हम उससे एक इसका जो फॉर्मेशन होता है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कॉमा के बाद जो दूसरा क्लॉज बनता है एक नेगेटिव फॉर्मेशन के अंदर सेंटेंस बनता है, और बाद में एक प्रोनाउन भी इसके अंदर ऐड होता है और बाद में क्वेश्चन मार्क्स लगता है। तो यू विल स्टिल बी मुल्ला नसरुद्दीन वॉन्ट यू, तुम जब भी मुल्ला नसरुद्दीन रहोगे, है ना। तो इस तरह से सेंस निकलता है इसका। मुल्ला लाफ्ड लाउडली एट दिस, जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वो हंसे ज़ोर से इस पर। द टू फ्रेंड्स एंजॉय अ हार्टी डिनर टुगेदर, तो दोनों मित्रों ने आनंद लिया एक अच्छे भोजन का साथ में। हार्टी होता है हार्दिक या फिर अच्छा खाना। फ्रेंड, ये थी आज की स्टोरी। और